डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में कबीर जी द्वारा रचित साखियों के प्रश्न उत्तर समझाए जाएंगे। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर, जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगते हैं। प्रश्न 2 है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी के मिलने से मन की जितनी भी बुराइयां होती हैं वो सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं, मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा था, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो तीसरे दोहे में कवि ने यह बताया है कि जो सच्चे ज्ञान की यदि हमें प्राप्ति करनी है तो हमें संपूर्ण संसार में जो भेदभाव है उसको भूलना होगा, और जो संपूर्ण संसार सांसारिकता में फंस गया है उस कारण वह सच्चे ज्ञान से दूर रहता है। प्रश्न 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो कवि के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। अर्थात जो किसी धर्म से, किसी संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं करता और जो बैर की भावना नहीं रखता, जो विरोध की भावना नहीं रखता और निश्चल होकर बिना किसी छल के प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, वह सच्चा संत कहलाता है। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो जो अंतिम 2 दोहे हैं उनमें से पहला दोहा है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। तो इस विषय में कबीर का ये मानना है कि मनुष्य, जो मुसलमान काबा और जो हिंदू हैं वो काशी को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं, दोनों ही राम रहीम में अंतर करते हैं। तो उनके अनुसार ये दोनों एक ही हैं और मनुष्य ने ही आपस में यह बंटवारा किया है। भगवान ने, प्रभु ने, ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि मैं अलग अलग हूँ, बल्कि ये मनुष्य की संकीर्ण भावना से हुआ है। दूसरा दोहा है इसमें अंतिम, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। तो इसमें कबीर जी का ये कहना है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने कर्मों से महान बनता है। यह मनुष्य का ही संकीर्ण विचार है कि ऊंची जाति या कुल में पैदा होने से ही वह महान बन गया है। प्रश्न संख्या 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमें बताना है और अपने विचार भी रखने हैं कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसका उत्तर होगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। क्यों? क्योंकि आज तक हमने जितने भी राजा देखे, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि, इनको हम इसलिए जानते हैं कि ये केवल ऊंचे कुल के नहीं थे, बल्कि इनके कर्म भी ऊंचे थे। इसी तरह इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी आदि सामान्य घरों में जन्म लेकर भी अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम यह कह सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं, कर्मों से होती है। प्रश्न संख्या 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आते हैं। तो इसका भाव सौंदर्य में आप ये लिख लेंगे कि इस दोहे में कवि ने ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज रूपी आसन डालकर करना चाहिए, और जब वो ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार या संसार उसकी आलोचना करेगा तो उसे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आएगा, इसमें सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है, हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है और भक्ति रस की प्रधानता है। आशा है कि मेरे बनाए हुए वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। यदि आप सबको इसमें कोई कमी लगे तो मुझे अवश्य अवगत कराइएगा।